नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं पवन शर्मा। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है। क्या वो इन 2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी मीडिया में खबर आ रही है। अब छिंदवाड़ा के लोग क्या कहते हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। भाई, कमलनाथ जी बीजेपी में जाने वाले हैं, ऐसी अटकलें मीडिया में है। क्या लगता है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? कितना नुकसान होगा कांग्रेस को? कांग्रेस को तो काफी नुकसान होगा, छिंदवाड़ा को भी नुकसान होगा इससे, जी। कमलनाथ जी के जाने से। बाकी ऐसा हो नहीं सकता, अभी तो कह नहीं सकते कि वो जाए। मीडिया में अभी हाँ, चर्चाएं चल रही है, पर उनने अभी बोल के गए कि नहीं जाएंगे। अच्छा, पर अब देखो आगे की क्या राजनीति होती है। अगर बाकी बीजेपी वाले कह रहे हैं, अभी बीडी शर्मा का भी बयान आया था न्यूज में कि कमलनाथ जी को लेने, हम तो खुला दरबार है, उनके लिए आना चाहते हैं तो समक्ष है, पर अब देखो आगे क्या होता है। अगर वो चले जाते हैं बीजेपी में तो क्या छिंदवाड़ा की जनता नाराज रहेगी या खुश रहेगी? नाराज रहेगी। वजह? अब कांग्रेस का यहाँ वजूद था, खत्म हो जाएगा, एक तरफा पार्टी हो जाएगी। कांग्रेस का नहीं रहेगा, फिर बीजेपी च रहेगी। आप क्या कहेंगे? कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, ऐसी मीडिया में खबर है, क्या कहेंगे आप? मैं चल पचास में कुछ नहीं कहना पाऊंगा, यही कह पाऊँ कि यहाँ का जो विकास है वो और तरीके से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि 1 से 10 से बहुत अंतर है। अभी 1 नहीं बढ़ पा रहा और 10 बढ़ रहे हैं, तो 10 के समझते देखते हुए कमलनाथ जी उसमें हाथ मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि यहाँ का रोजगार अभी करंट पे लॉक दबा है। अच्छा, एक ही सरकार बीजेपी की है इसलिए हाँ, अभी सब लोग यही बोल रहे हैं कि यार हमने टीका ला के छिंदवाड़ा को छोड़ दिया, टीका ला के छिंदवाड़ा को छोड़ दिया। और उसमें जाते हैं तो मौलिक अधिकार वो नहीं है कि उनको बीजेपी ज्वाइन करना, अधिकार जनता को लेके चलना है। उनके बेटे भी शामिल हो रहे हैं, हाँ, ऐसा मीडिया में है। हाँ, मजबूरी ये है कि उनको देश, यहाँ की जो जनता है उसको देखते हुए उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो जनता के मन में क्या रहेगा? नाराज रहेंगी, खुश हो जाएगी? कुछ दिन की रहेगी सर उसमें, उसके बाद जैसी रोजगार चालू होंगे तो सब चालू जाएंगे। आइए इधर भी कुछ। भाई साहब, कमलनाथ जी बीजेपी में जाने की ऐसी अटकलें चल रही है, बहुत जोरों से है। क्या कहेंगे आप कि कमलनाथ जी को चले जाना चाहिए बीजेपी में या कांग्रेस में ही रहकर विकास करना चाहिए छिंदवाड़ा का? क्या सोचती है छिंदवाड़ा की जनता? छिंदवाड़ा की जनता ये सोचती है कि जैसे डबल इंजन की सरकार बोलते हैं हर जगह, अब वो कांग्रेस में रहने से छिंदवाड़ा का नुकसान है। अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो सपोर्ट मिलेगा बीजेपी का, नकुलनाथ जी का भविष्य भी सेफ हो जाएगा। कमलनाथ जी रिटायर होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उनकी सोच यही है कि बीजेपी में जाकर अपने बेटे को यहाँ सुरक्षित कर दें। क्या जा सकते हैं वो भी? सुनने में तो आ रहा भी है, जा सकते हैं। अच्छा, ये अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो छिंदवाड़ा की जनता क्या उनको प्यार करेगी या नाराज रहेगी? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो कमलनाथ चले भी जाएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे और उनको कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे। लेकिन जो उनके वाले जो लोग हैं, जो कांग्रेस वाले जो खास कमलनाथ जी के हैं, वो कमलनाथ जी के साथ ही बीजेपी में जाए। आइए और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब हैं कार में बैठे हुए। भाई साहब, कमलनाथ जी के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, मीडिया में खबरें हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी बीजेपी में जाने से छिंदवाड़ा के लोगों को फायदा है या नुकसान है या लोगों का विकास होगा? होगा। जाना चाहिए था? जाना चाहिए। क्या क्या विकास होंगे अगर जैसे वो आ जाते हैं? मेडिकल कॉलेज अभी आधा ही हुआ है ना, सिम्सन डला है ना, सिम्सन डल जाएगा। और 2 जो कॉलेज है ना प्राइवेट कॉलेज, वो भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी आ सकते हैं, सरकारी वाले। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी में अगर चाहते हैं तो ये छिंदवाड़ा की जनता जो है वो नाराज रहेगी या खुश रहेगी? कुछ दिन तक तो नाराज रहेगी। नाराज रहेगी, कुछ दिन तक तो रहेगी, बाकी बाद में सब बराबर हो जाएगा। आई और आगे लोगों से पूछते हैं। बीजेपी में जाने वाले हैं कमलनाथ जी, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या कहेंगे आपकी बीजेपी में जाने से क्या जनता नाराज रहेगी या नहीं, गलत, खुश रहेगी? गलत खबर लग रही है हमको तो यार बॉस। ऐसा हमको नहीं लगता कि कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चल जाए। नहीं, अभी मीडिया में ये खबर है कि वो 1-2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा। मैं जहाँ तक के सोच है मेरी, अगर जा सकते हैं तो क्या छिंदवाड़ा की जनता नाराज रहेगी या खुश हो जाएगी? वो तो फिर काम खत्म हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत जो मतलब इज्जत पब्लिक में कांग्रेस की वजह से, जिसकी सरकार है उस सरकार में शामिल हो जाना, कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का विकास तो होगा ना।
देखो विकास तो होएगा मगर पब्लिक जो है वो हो जाएगी कि सोचे कमलनाथ जी ने पार्टी बदल दी है। ऐसा मजा नहीं आएगा लोगों को। क्या बोलते आइए और भी लोग हैं यहाँ, जानते हैं हम कि क्या भाई साहब हैं। भाई साहब, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बीजेपी में जाने की ऐसी अटकलें चल रही है, बाजार गर्म है, क्या कहेंगे आप? ये तो राजनीति वाली बात है और उनकी इच्छा जहाँ पे जाना हो, है कि नहीं। बाकी जितने बाकी दिन नाराज रहेगी जनता छिंदवाड़ा की उनसे, या खुश रहेगी कि वो अगर बीजेपी में चले वो जाते तो नाराज रहेगी, क्योंकि इतने दिन से मतलब कांग्रेस में रहे हैं और फिर बीजेपी दल बदलू कहला जाएंगे ना, है कि नहीं। हैं? आइए आइए लोगों की और राय लेते हैं। ये है भाई साहब मेरे साथ। भाई साहब, कमलनाथ नकुलनाथ दोनों बीजेपी में शामिल होने की ऐसी अटकलें चल रही हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या छिंदवाड़ा की जनता उनसे नाराज रहेगी या खुश नहीं, रहेगी? और विकास क्या छिंदवाड़ा में फिर से देख पाएंगे आप, क्योंकि सरकार में चले जाएंगे? हो सकता है, क्योंकि छिंदवाड़ा का वो ठेका उन्हीं के पास है, तो वो छिंदवाड़ा का विकास करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको छिंदवाड़ा का विकास चाहिए, क्योंकि छिंदवाड़ा के विधायक हैं, सांसद हैं, तो उनको तो विकास करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए उनको अगर पार्टी ज्वाइन करना पड़े तो कोई गलत नहीं। जनता नाराज नहीं रहेगी? जनता तो विकास चाहिए, उसमें पार्टी से कोई वो नहीं, जनता को विकास चाहिए और विकास के लिए ही उनको चुना गया था। अब वो विकास के लिए वो कुछ भी करे तो उसके लिए जायज़ है। तो जाना चाहिए उनको। अब वो आप क्या कहते छिंदवाड़ा का विकास चाहते हैं हम तो। अब जैसे हैं? आइए और भी लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कमलनाथ जी अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस समय छिंदवाड़ा से नकुलनाथ और कमलनाथ जी? सबसे पहले तो छिंदवाड़ा की जनता ने जो कमलनाथ जी को चुन के दिया है वो विकास के लिए दिया है, और विकास चाहे वो बीजेपी में जाके करें या कांग्रेस में रह के करें, उनका मेन छिंदवाड़ा की जनता के लिए सभी का सोच यही है कि जिस भी पार्टी में रह के वो छिंदवाड़ा की लोगों को विकास की राह पे ले जा सकते हैं, उस ओर उन्हें जाना उचित रहेगा। छिंदवाड़ा की जनता फिर नाराज नहीं रहेगी उनसे? नहीं, छिंदवाड़ा की जनता को विकास चाहिए और विकास के लिए वो बीजेपी में अगर जा रहे हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। आइए यहाँ दादा बैठे हुए हैं गाड़ी पर, उनसे भी बात करते हैं। दादा, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों बीजेपी में जाने वाले हैं, ऐसी अटकलें मीडिया में चल रही है, क्या जाना चाहिए उनको? भाग्य नहीं है, हाँ? जाना पार्टी को छोड़कर भाग्य नहीं है। हाँ, और चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या लेना देना। विकास होगा फिर? सब होगा, संसार का नियम, प्रकृति का नियम टल नहीं सकता। सूर्य उगा है तो डूबेगा। अच्छा, उनके अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो जनता नाराज रहेगी उनसे? आप नाराज रहेंगे या उत्साहित रहेंगे? उसमें क्या दिक्कत है, संसार में आदमी आता है और जाता है। नहीं, आपका बताएं। नहीं नहीं, मैंने बता दिया कि संसार में आदमी आता है और चला जाता है। हाँ। क्या कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी नहीं रहेंगे तो क्या संसद नहीं चलेगी? नहीं, वो तो चलेगी, पर बीजेपी में आ रहे हैं ना, वो इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के हैं, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में हैं वो, यानी बीजेपी में आ रहे हैं, तो कैसा देखते हैं आप? क्या अपने को इस राजनीति के बारे में नहीं मालूम। ये थी छिंदवाड़ा की जनता की राय। मैं हूं पवन शर्मा, MP तक। आप देखते रहिए MP तक।